Hello everyone, this is the sixth part of Cell the Unit of Life. In this lecture, we will study most important topic mitochondria and chloroplast. माइटोकॉन्ड्रिया ये तो सभी जानते होंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो मैं बताऊंगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बहुत सारे चैप्टरों से लिंक होता है ना। तो मैं लिंक करके भी बताऊंगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया से सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर पहले ओरिजिन उसका बता देता हूँ, है ना। ओरिजिन कैसे हुआ? ओरिजिन उस जो थ्योरी होती है ओरिजिन के ऊपर उसको बोलते हैं एंडोसिम्बायोसिस। एंडोसिम्बायोसिस थ्योरी बोलते हैं। एंडो का मतलब होता है इनसाइड, सिम्बायोटिक का मतलब होता है म्यूचुअल रिलेशनशिप, जहां दोनों का फायदा हो। मतलब जैसे पॉलिनेशन करता है इंसेक्ट तो उसमें उसका भी फायदा होता है क्योंकि उसको नेक्टर मिलता है, और फ्लावर का भी फायदा होता है क्योंकि उसका जो पॉलिनेशन होता है। ठीक है, पॉलिनेशन मतलब पता होगा, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन वन प्लांट टू अनदर। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, एक सेल थी प्रिमिटिव यूकैरियोटिक सेल। अब मैंने प्रिमिटिव क्यों कहा? प्रिमिटिव क्योंकि इसमें एनर्जी जनरेट होती नहीं रही है। ठीक है, इसके कारण इसको प्रिमिटिव यूकैरियोटिक सेल कहा गया है। प्रिमिटिव यूकैरियोटिक सेल में जब एरोबिक बैक्टीरिया क्या करते थे, एनर्जी जनरेट खुद से कर सकते थे, तो इनको मिल गया शेल्टर और इसको मिल गई एनर्जी। तो ये दोनों म्यूचुअल मतलब सिम्बायोटिक हो गए, म्यूचुअल रिलेशनशिप के तहत ये इसमें आ गया, सेल में आ गया। तो ये इवॉल्व हो गया माइटोकॉन्ड्रिया में और ये सेल इवॉल्व हो गया यूकैरियोटिक सेल में। ठीक, अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की, थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को मैं अब इस तरह से बताऊंगा, कभी नहीं। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक बहुत छोटा सा होता है, तो उसको हम जेनस बी से मतलब स्टेन करते हैं, जिसके कारण वो विजुअलाइज होता है। इसमें दो मेम्ब्रेन होती है, एक होती है आउटर मेम्ब्रेन, एक होती है इनर मेम्ब्रेन, है ना। आउटर मेम्ब्रेन मोर परमिएबल होती है, इनर मेम्ब्रेन लेस परमिएबल होती है। फिर बात करते हैं, तो इसमें 70s राइबोसोम होता है। जैसे यूकैरियोटिक सेल में 80s होता है, लेकिन इसमें 70s राइबोसोम होता है। आज मैं राइबोसोम भी बताऊंगा, जिससे आपको 70s 80s दोनों की कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन, और जो इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग होती है उसको क्रिस्टे बोलते हैं। ठीक है, तो अब स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो ये होगी आउटर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन क्या करती है, ईटीएस मतलब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में हेल्प करती है, एटीएस ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है। ईटीएस ट्रांसपोर्ट अभी आप पढ़ोगे आगे वाले चैप्टर में, प्लांट फिजियोलॉजी में। प्लांट फिजियोलॉजी में ईटीएस का बहुत ज्यादा रोल है। ठीक है, मतलब जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है ना, तो बिना ईटीएस के तो ना संभव ही नहीं है। फिर उसके बाद बात करते हैं ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इसको पेरी माइक्रोकॉन्ड्रियल स्पेस भी बोलते हैं। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, जो इन दोनों के बीच का जो स्पेस होता है उसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। जो इसके अंदर होता है ना वो मैट्रिक्स कहलाता है। मैट्रिक्स के अंदर क्रैप साइकिल होती है, अभी टीसीए साइकिल के सब आप पढ़ोगे। ठीक है, तो मेन साइकिल ये भी है। ठीक है, मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन की मेन साइकिल ये भी है। ठीक, फिर ऑक्सीजोम, ऑक्सीजोम अगर नहीं होता तो एटीपी बनती ही नहीं। मतलब ऑक्सीजोम को हम F1 F नॉट सिंथेस भी बोलते हैं, जिसमें एटीपी सिंथेसिस होता है। ठीक है, बिना इसके एटीपी सिंथेसिस हो ही नहीं सकता, है ना। सब सारे पार्ट हो गए, है ना, सारे पार्ट हो गए। और इसमें सिंगल सर्कुलर नेकेड डीएनए पाया जाता है ना। यही बताना था, हो गया। अब बात करते हैं हम प्लास्टिक की। प्लास्टिक क्या होता है, ये केवल मतलब ऐसे उसमें होता है जो खुद का खाना ऑटोट्रॉपिक प्लांट में प्रेजेंट होता है, एल्गी में प्रेजेंट होता है, या यूग्लिनॉइड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसके जो तीन टाइप होते हैं, एक होता है क्लोरोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट।
क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट आप कभी ना कभी तो सुने ही होंगे, ठीक है। ये रहा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या कंटेन करता है, क्लोरोफिल, जिसके कारण ग्रीन पार्ट जो होता है वो हमको मतलब विजुअलाइज होता है, ठीक। और ग्रीन पार्ट की वजह से ही फोटोसिंथेसिस पॉसिबल है, नहीं तो फोटोसिंथेसिस पॉसिबल ही नहीं है, ठीक। उसके बाद क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट कैरोटीनॉइड पिगमेंट कंट्रोल करता है, जिससे हमको ग्रीन, येलो, है ना, ऐसे कलर मिलते हैं, ग्रीन, येलो, रेड, रेड जेंथोफिल, रेड कलर जेंथोफिल से आता है। फिर ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं, ल्यूकोप्लास्ट लैक ऑफ पिगमेंट होता है ना, पिगमेंट तो वो कैरी नहीं करता है ना, और स्टोर करता है फूड को, ठीक है। इसके भी तीन टाइप होते हैं, एमाइलोप्लास्ट, तो आपने अगर वो सुना होगा, कार्बोहाइड्रेट को जो डाइजेस्ट करता है वो एमाइलेज होता है, उसी से नाम आता है एमाइलोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट यहाँ पास एल्यूरो कैसे आप समझोगे, ई ई, है ना, ऐसे समझ लो, ओ ओ, पी पी, आर आर, ना, ऐसे भी कर सकते हो। फिर ऑयलोब्लास्ट, तो ओ आई एल, ऑयल और फैट स्टोर करता है, ठीक है। अब स्ट्रक्चर हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट के, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो इसमें भी लगभग लगभग ये माइटोकॉन्ड्रिया के सेम होता है, क्योंकि इसमें आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन दोनों प्रेजेंट होती है। लेकिन जो इसका जो ये होता है, ये पार्ट होता है, मतलब जो इसमें मैट्रिक्स होता है, उसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं। स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होती है, डार्क रिएक्शन जैसे C3 साइकिल, C4 साइकिल, ये भी आप आगे पढ़ोगे, ठीक है। और जो इसमें देखो, कॉइन लाइक थाइलाकॉइड प्रेजेंट होता है, और यही कॉइन जोड़ जोड़ के बनता है ग्रेना, ग्रेना में होती है अपनी लाइट रिएक्शन, जैसे साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, ठीक। और इसी में जो थाइलाकॉइड होती है, इसमें ही पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, जिससे लाइट ट्रैप होती है। अभी पढ़ोगे आप C3 C4 साइकिल में कैसे, मतलब साइक्लिक जो फॉस्फोराइलेशन होती है उसमें कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, ऐसे जेड स्कीम बनती है ना, अभी बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। और जो इसको दोनों कनेक्ट करती है ना, वो स्ट्रोमा लैमेली कहलाती है। इसमें भी 70s राइबोसोम, आप ये मान के चलना, एक हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, एक हो गया क्लोरोप्लास्ट, ये दोनों में 70s राइबोसोम प्रेजेंट होता है, जैसे प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसमें भी ओरिजिन की जो थ्योरी है क्लोरोप्लास्ट की, उसको भी एंडो सिम्बायोटिक थ्योरी बोलते हैं। एंडो का मतलब तो बता ही चुका हूँ, इनसाइड, सिम्बायोटिक मतलब म्यूचुअल रिलेशनशिप, है ना, दो, जिसमें दोनों का फायदा हो। तो इसमें एरोबिक बैक्टीरिया नहीं आए थे, इसमें आए थे साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को आपको पता है ना कि खुद से वो खाना मतलब प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो इसमें साइनोब्रेटिव, ये पहले प्रिमिटिव यूकैरियोटिक सेल थी, फिर उसके बाद जो साइनोबैक्टीरिया थे इसमें आए, तो इसको हम क्लोरोप्लास्ट नाम दे दिए, ये इवॉल्व होके बन गई यूकैरियोटिक सेल। पहले प्रिमिटिव यूकैरियोटिक सेल थी, दोनों में अंतर है ना। फिर अब इसमें डीएनए वैसे ही सेम ही होता है लगभग, है ना। और जो थाइलाकॉइड के अंदर होता है वो थाइलाकॉइड ल्यूमेन होता है, थाइलाकॉइड के अंदर जो होता है, इसके अंदर होता है थाइलाकॉइड ल्यूमेन। आइए जो बाहर वाला पार्ट है ना वो स्ट्रोमा है। आइए हो गई स्ट्रोमा लैमेली, है ना, सारे पार्ट हो गए। देन बात करते हैं राइबोसोम, राइबोसोम, राइबोसोम का सबसे पहला नाम होता है प्रोटीन फैक्ट्री। इसको ऑब्जर्व किया था सबसे पहली बार जॉर्ज प्लेट ने, है ना, और डेट है 1953। तो राइबोसोम, राइबोसोम आप जानते हो दो टाइप के होते हैं, एक होता है 70s राइबोसोम, एक होता है 80s राइबोसोम। 70s राइबोसोम अपना प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, और 80s राइबोसोम अपना यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। तो अब इनकी दो सब यूनिट होती है, प्रोकैरियोटिक में 50s और 50s होती है, और एक 30s होती है। अब आप बोलोगे कि 50s और 30s को मिला के तो 80s बनता है, लेकिन साइंस के इसमें क्या होता है, जब हम राइबोसोम को वो किए तो सेंट्रीफ्यूगल, जब मतलब किए, सेंट्रीफ्यूज किए उसको, तो हमको जब पता चला कि एक मतलब जब उसमें वो किए थे, तो
जो पार्ट रहा ना वो 50s और 30s में प्रेजेंट रहा है, ठीक है। उसके कारण हम इसको मतलब 50s और 30s, एस का मतलब होता है सेडिमेंट्री कोफिशिएंट या सेडवर्क यूनिट। और जब 80s किया था तो उसमें 60s सब यूनिट जो रही है 60s और 40s रही है, ठीक। एस का तो मतलब बता दिया सेडवर्क यूनिट, है ना। और ये यूनिवर्सल यूनिवर्सल ऑर्गेनल होता है सिवाय आरबीसी को, जो अपनी मैमेलिया की आरबीसी है ना उसमें छोड़ के बाकी सब में होता है, मैच्योर आरबीसी होगी, ठीक है, बाकी सब में प्रेजेंट होता है। कुछ केमिकल कंपोजिशन ऑफ राइबोसोम, तो 70s में ये कभी कभी पूछ लिया जाता है ना। तो 60% अपना आरएनए होता है, आरएनए होता है राइबोसोमल आरएनए, प्लस उसमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है। 80s में अपना होता है 40% आरआरएनए और प्रोटीन प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद बताते हैं 60s में आरडीएनए प्रेजेंट होता है, उसके बाद 28s होता है, फिर 5s होता है ना, 5s होता है और 5.8s होता है। फिर 40s में जो होता है मतलब जो इनकी सब यूनिट होती है ना 40s, है ना, तो उसमें होता है आरएनए और 80s प्रेजेंट होता है, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है। 50s में आरआरएनए, 23s और 5s, 30s में आरआरएनए और 16, है ना। तो ये हो गया